कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? इफ यू वॉन्ट टू बी यू, देन लुक विद इन यू। क्या मतलब है इसका? सिंपल। वट एवर क्वेश्चंस यू हैव अबाउट योर सेल्फ, जो भी सवाल है आपके अंदर, आपके बारे में या आपके लिए या आपके फ्यूचर का, एवरीथिंग, वो सब कुछ आपके अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को ढूंढ ले, तो अपने अंदर झांकिए, बाहर नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू सिंह एंड वेलकम टू चैप्टर 1, बीइंग अ कोच और अ क्रिटिक। कैसा होगा? सोचिए जरा, अगर आप हर रोज सुबह उठे एकदम खुश, एकदम सेटिस्फाइड, एकदम कॉन्फिडेंट और पूरी दुनिया से जीतने के लिए एकदम तैयार। बेहतरीन चीज है ना? सोचने में भी कितना मजा आता है। अगर मैं किसी से पूछूंगी कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम ऐसे उठोगे, तो कोई भी कहेगा क्या बात कर रहे हो, ये तो सबसे बेस्ट स्टेट है। बिल्कुल, जब हम बच्चे होते हैं ये हमारा सबसे बेस्ट स्टेट होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर लाइफ होती है, हमारे साथ लाइफ की चीजें घटती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होता है, हम इन चीजों को भूल जाते हैं। बचपन में यही सब हमारा हथियार होता है। कॉन्फिडेंस कुछ भी कर लेने का, हैप्पीनेस किसी भी चीज में खुश होने आने का, और सैटिस्फाइड तो हम रहते ही हैं। जो हमें मिला हमने वो खाया, जो हमें मिला हमने वो पहना, और जो हमें मिला हमने उससे बातें कर ली, उसके साथ खेल लिया। हम मिट्टी से लेकर खिलौनों तक हम सब कुछ से खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सैटिस्फाइड हैं खुद से। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सब भूल जाते हैं और हम अपने आप को एज अ क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हर चीज हमारे अंदर बुरी है, हर चीज से हमें नफरत है और हर चीज से हमें डर लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? नहीं इसलिए नहीं कि आप ऐसे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद से ज्यादा बाहर वालों पे भरोसा करते हैं। क्योंकि आप खुद से ज्यादा बाहर वालों की बातें सुनते हैं। क्योंकि आप खुद से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आप दूसरों से जरूर बात करते हैं ये जानने के लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी भी अपने आप को वो 5 मिनट दिए हैं दिन के, जहां आप ये सोच पाए कि कौन हूं मैं, क्या चाहता हूं मैं, क्यों हूं मैं, और क्या है मेरी खुशी? जानते हैं हम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं कि कहीं हम कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे। हम डरते हैं कि कहीं हम सपनों की दुनिया में तो नहीं जीने लगे। हम डरते हैं क्योंकि हम अपने एस्टीम, हम खुद को वैल्यू नहीं करते। हम खुद की इमेज खुद की नजरों में ही हमारी सही नहीं है। हमारा सेल्फ इमेज मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में कैसे देखते हैं, हम अपने बॉडी, अपने फिजिकलिटी को कैसे देखते हैं, वो बहुत ही लो है। हम अपने आप को कोई वैल्यू ही नहीं देती। हमारी सेल्फ एस्टीम एवरी टाइम लो रहती है। हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे हमें सराहे, हम हमेशा चाहते हैं दूसरे हमें अप्रिशिएट करें, हम हमेशा चाहते हैं दूसरे 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 दूसरे। क्यों? वाई? आप क्यों चाहते हैं कि कोई और आपको सराहे जब आप खुद अपने आप को नहीं सराहते? क्या आपने कभी सोचा है? हम खुद से इतनी क्रिटिकल बातें करते हैं। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं पेंटिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, मैं इसमें नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, वो तो कितना अच्छा कर लेता है। हम खुद को कंपेयर करने में ही रह जाते हैं, और यही कंपैरिजन हमारा सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही डाउन कर देता है। तो अपने सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ इमेज, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अगर आपको हाई होना है, तो सबसे पहले बाहर की दुनिया छोड़कर अपने खुद के अंदर की दुनिया को खोलिए, ढूंढिए और देखिए कि उसके अंदर से क्या आता है। तो यही है अपने आप को ढूंढने का सबसे पहला तरीका। अगर आपने ये ढूंढ लिया, तो आप ये देखोगे कि एवरी सिंगल डे यू वेक अप सैटिस्फाइड, हैप्पी एंड मच मोर एनर्जेटिक टू फेस द होल वर्ल्ड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर आप ये ज्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे बन सकते हैं एक क्रिटिक से, आप कोच कैसे बन सकते हैं, तो जाइए Amazon, फ्लिपकार्ट पे मेरी ये बुक अवेलेबल है, द कॉन्फिडेंस की, अनलॉक द कोड, जहां मैं बात कर रही हूं 11 एट्रीब्यूट्स टू अनलॉक सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड पहला एट्रीब्यूट है बी अ कोच टू योर सेल्फ एंड नॉट अ क्रिटिक।
Thank you so much. This is Sonu Singh signing off for now.